परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी से हम जानेंगे कि परमात्मा किसी की किस्मत नहीं लिखते। एक भिखारी हर रोज एक दरवाजे पर जाता और कुछ मांगने के लिए आवाज लगाता। आवाज लगाने के बाद जब घर का मालिक घर से निकलकर उसको देखता तो वह उसे खूब भला बुरा कहता, उसको गालियां देने लगता, उसको अपशब्द कहता और ताना देता कि तुम कुछ काम करके क्यों नहीं अपना जीवन बिताते? क्या सारी उम्र केवल मांगते ही रहोगे? यहां तक कि कभी कभी वह मालिक उस भिखारी को गुस्से में धक्का भी दे देता था, परंतु वो भिखारी उसकी उन सारी बातों को बस इतना ही कहकर टाल देता कि ईश्वर तुम्हारा भला करे तथा तुम्हें सद्बुद्धि दे। ऐसे ही एक दिन उस घर का मालिक किसी बात पर बहुत ही गुस्से में था। तभी अचानक वह भिखारी फिर से उस वक्त भीख मांगने आ गया। तभी अचानक उस घर के मालिक ने गुस्से में पास में पड़ा हुआ एक पत्थर का टुकड़ा दे मारा। साथ में वह उसे अपशब्द भी बोलता जा रहा था। उस पत्थर के लगने के कारण उस भिखारी के सर से खून बहने लगा। भिखारी ने फिर से वही कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। यह कहकर वह भिखारी वहां से जाने लगा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति का गुस्सा थोड़ा सा कम हुआ तो वापस सोचने लगा कि मैंने उस भिखारी को बहुत ही भला बुरा कह दिया है। आज तो उसे पत्थर से भी मारा है, लेकिन यह क्या, उसने इस सब के बावजूद भी बस मुझे दुआ ही दी है कि ईश्वर तुम्हारा भला करे। फिर उसने सोचा कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। यह सोचकर वह व्यक्ति उस भिखारी के पीछे चलने लगा। उस दिन वह भिखारी जहां भी जाता वह व्यक्ति उसके पीछे पीछे जाता। उस दिन उसने देखा कि कोई उस भिखारी को भीख नहीं दे रहा था। कोई खाना तो कोई उसे गालियां देता, पर वह भिखारी फिर भी बदले में सबको यही कहता कि ईश्वर तुम्हारा भला करे। अब अंधेरा होने वाला था। भिखारी अपने घर लौटने लगा। वह व्यक्ति भी उसका पीछा कर रहा था। भिखारी जैसे ही अपने घर पहुंचा, वहां एक टूटी हुई चारपाई पर एक बुढ़िया लेटी हुई थी, जो कि भिखारी की पत्नी थी। उस औरत ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वह चारपाई से उठ खड़ी हुई और अपने पति का झोला देखने लगी। उसके झोले में मात्र आधी रोटी ही थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं? और यह आपकी चोट कैसे लगी? जब वह कहने लगा, हाँ बस इतना ही मिल पाया है, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, किसी ने पत्थर मारा, जिससे मेरा सर फूट गया है। भिखारी ने कहा, यह सब हमारे पापों का ही फल है। याद है तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने धनवान पैसे वाले हुआ करते थे, सब कुछ तो था हमारे पास, किंतु हमने कभी किसी को दान नहीं किया। याद है तुम्हें? भिखारी की यह सब बातें सुनकर उस बुढ़िया की आंखें भर आई। उसने कहा, मुझे याद है, सब कुछ याद है, कैसे भूल सकते हैं हम उन अपने बुरे कर्मों को? उन्हीं के कारण तो आज हमारी यह हालत है। और वह दोनों अपने उस समय को याद करने लगे कि कैसे हम एक अंधे भिखारी का मजाक उड़ाया करते थे और उसे भला बुरा कहते थे। कभी कभी तो उसे मारकर धक्का दे देते थे। हाँ, सब याद है। फिर बुढ़िया बोली, उसे एक दिन सही रास्ता नहीं दिखाई दिया
और वह गलत रास्ते पर जाकर एक नाले में गिर गया। जब भी वह हमारे द्वार पर आकर रोटियां मांगता तो मैं बस उसे सदैव गालियां ही देती थी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। और वह अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर ज़रूर देगा, ज़रूर करेगा। उस भिखारी की बद्दुआ ने हमें कहाँ तक पहुँचा दिया। कुछ देर चुप रहकर भिखारी बोला, परंतु मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना करे, कितना ही बुरा क्यों ना करे, मेरे मुंह से उसके लिए हमेशा दुआ ही निकलती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे फल हम भोग रहे हैं किसी पर भी ऐसा समय आए। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ ही देता हूँ, क्योंकि उन्हें तो ऐसा करके पता ही नहीं है कि वो क्या पाप कर रहे हैं, परंतु यह सब ईश्वर देख रहा है। हम नहीं चाहते कि जैसा फल हमें मिला है वैसा किसी और को भी मिले। वह व्यक्ति वहीं पास ही खड़ा हुआ यह सब सुन रहा था, परंतु वह भिखारी और उसकी पत्नी उसे देख नहीं पाए थे। अब उस व्यक्ति को सारी बात समझ आ गई थी। भिखारी और उसकी पत्नी ने इस रोटी के टुकड़े को मिल बांटकर खा लिया और प्रभु का नाम लेकर सो गए। जब अगले दिन वह भिखारी फिर से उस व्यक्ति के दरवाजे पर भीख मांगने गया तो उसने देखा कि उस व्यक्ति ने उससे पहले ही उसके लिए खाना निकाल कर रखा हुआ है। उसने भिखारी को खाना दे दिया और अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए बोला, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। यह कहकर वो बूढ़ा भिखारी वहाँ से चला गया। साध संगत जी, परमात्मा कभी किसी की तकदीर नहीं लिखते, जीव के कर्म ही उसकी तकदीर बनाते हैं। परमात्मा केवल और केवल जीव को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। इसीलिए संत महात्मा हमेशा फरमाते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। संगत जी, ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।